हेलो फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में आप सभी के लिए हिंदी पैडागोजी का फ्रेंड्स इसमें 30 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। और बता दें ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, तो अच्छे से सभी क्वेश्चन को पढ़िएगा और जितना भी क्वेश्चन का आंसर पता है आपको कमेंट करना, ठीक है। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाला है फ्रेंड्स, और आंसर जो बताएंगे आपको वो बिल्कुल ऑफिशियल आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। बच्चों की जो है ना मौखिक भाषा का आपको आकलन करना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? शब्द पढ़वाना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत, या फिर क्या होगा? चलिए, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आसान क्वेश्चन है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा तो विभिन्न संदर्भों में बातचीत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो गया आपका। और फ्रेंड्स अगर आप ये क्लास का पीडीएफ चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, ठीक है फ्रेंड्स। आप सभी को टेलीग्राम से भी जुड़ जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? भाषा में जो है ना सतत और व्यापक आकलन का क्या उद्देश्य है? बताइए आंसर दूसरा का। भाषा में सतत और व्यापक आकलन का क्या उद्देश्य है? दूसरा का बताइए फ्रेंड्स, सही जवाब क्या होगा? वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन। भाषा के व्याकरण फ्रेंड्स हमेशा गलत होता है, ठीक है। भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। जहाँ पर फ्रेंड्स भाषा देखिए, जहाँ पर प्रयोग ऑप्शन आता है ना, प्रयोग जहाँ पे वर्ड आ गया वो ऑप्शन हमेशा सही होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। भाषा इसलिए सिखाया जाता है ताकि बच्चा प्रयोग कर पाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रयोग हमेशा सही होता है। अगला, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। कमेंट करिए, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। इसमें से कौन उद्देश्य नहीं है? चलिए फ्रेंड्स, पहला नंबर, आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान रखना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। कमेंट करें फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा उद्देश्य नहीं पूछ रहा है, इसमें से कौन उद्देश्य नहीं है बताइए। तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। ये फ्रेंड्स उद्देश्य नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका। फिर से बता रहे आपको, अगर टेलीग्राम से जुड़ना होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। अगला, पाठ्यपुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए? कमेंट करिए। डी पढ़िए, अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। मतलब कठिन शब्द ज़्यादा रखेंगे आप? नहीं, पाठ्यपुस्तक में कठिन शब्द ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। तद्भव प्रधान होनी चाहिए? ऐसा भी नहीं है। तत्सम प्रधान होनी चाहिए? ऐसा भी नहीं है। बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा, ठीक है। पाठ्यपुस्तक की जो भाषा है ना वो बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलता जुलता होना चाहिए फ्रेंड्स। वो बच्चों को पढ़ने में मतलब उसको आसानी होगा, ठीक है। 5 नंबर, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य है? बताइए, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। पास का कमेंट करिए। फिर से बता दीजिए, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। तो भाषा सिखाने का फ्रेंड्स क्या मतलब होता है? बता दिया आपको कि बच्चा भाषा का प्रयोग कर पाए। देखिए डी में यहाँ पढ़िए, भाषा का प्रयोग सिखाना, ठीक है फ्रेंड। भाषा किस लिए होता है? ताकि वो प्रयोग कर पाए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे छठा, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव टकराहट से गुजरती है, सदैव समान होती है, समान हो सकती है, अलग होती है। कमेंट करिए। क्वेश्चन बोला गया ना कि जो घर की भाषा होता है और विद्यालय में पढ़ाई जाने जो भाषा होता है उसमें क्या होगा आंसर? समान हो सकती है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं 7 नंबर, ठीक है। क्लास अच्छा लगता है और लाइक करिएगा। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? 7 का बताइए, ठीक है फ्रेंड्स। क्या बताए थे? भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक क्या होता है फ्रेंड्स? भाषा का प्रयोग कर पाए बच्चा। देखिए, भाषा प्रयोग के अवसर फ्रेंड्स, ये बिल्कुल आपका सही जवाब है। 7 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन क्या हो सकता है? बताइए। हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन क्या हो सकता है? कमेंट करिए। तो डी पढ़िए, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री? नहीं।
सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें नहीं, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, या फिर बाल साहित्य का विविध उपयोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, बाल साहित्य का विविध उपयोग। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आगे चलते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? 9 नंबर क्वेश्चन को बताइए। तो कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हो, जिसमें 2 ही पात्र हो, या फिर जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं को वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, जो शैली फ्रेंड मतलब कहा गया ना कि जिसके शब्द, वाक्य और घटना का जो वर्णन है ना, उसको शैली चित्रात्मक हो, मतलब वो चित्र की सहायता से बच्चा देख सके, ऐसा होना चाहिए कक्षा 1 और 2 के लिए। ठीक है, उसमें चित्र ज़्यादा होना चाहिए ताकि बच्चा आराम से समझ सके देखकर। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। कमेंट करिए। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होना चाहिए। केवल बोलकर पढ़ाने की क्षमता केवल गलत होता है। कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, केवल श्रवण कौशल विकास करें क्या? नहीं, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, ये बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जिस क्वेश्चन में आपको टाइम चाहिए होगा ना, आप क्या करिएगा, क्लास को रोककर पहले आंसर दीजिएगा। ठीक है, अगला, पढ़ने का प्रारंभ जो है वर्णमाला से होनी चाहिए, कहानियों से होनी चाहिए, कविताओं से होनी चाहिए, या फिर कैसी होनी चाहिए? तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका डी हो जाएगा, अर्थपूर्ण सामग्री से होनी चाहिए। अपने कॉपी में लिखिए फ्रेंड्स, अर्थपूर्ण जहाँ पर आ गया ना, अर्थपूर्ण, प्रयोग, विविध अवसर, वो सब हमेशा सही होता है। ठीक है, यहाँ पे अर्थपूर्ण है ना, ये सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है, उचित को बताइए। 12 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? भाषा अनिवार्यता लिखित होती है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। फ्रेंड्स ये आपका सही जवाब है। भाषा जो होता है ना, वो एक नियमबद्ध व्यवस्था होता है। चलिए, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। 13, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले का उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले का उद्देश्य क्या होना चाहिए? 13 का बताइए। तो आप लोग कमेंट करिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन बोला गया ना कि प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले का उद्देश्य क्या होना चाहिए? फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। देखिए, विभिन्न संदर्भ में बताए थे, विभिन्न संदर्भ हमेशा सही होता है। में भाषा प्रयोग, देखिए भाषा प्रयोग आ गया ना, प्रयोग आ गया, ये भी सही होता है। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हम जो बताते हैं ना उसको अपना कॉपी में लिखा करिए। ठीक है, कक्षा 1 और 2 को शुरुआती समय में पढ़ने का आरंभ डैश से हो और किसी डैश के लिए हो। ध्यान से पढ़िएगा, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय पढ़ने का जो फ्रेंड्स प्रारंभ होता है वो अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जवाब है। पढ़ने का जो प्रारंभ होता है ना, वो किसी अर्थ से होना चाहिए और किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं पूछ रहा आपसे। 15 का बताइए। हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे 15 का सही जवाब का हो जाएगा। कमेंट करिए। डी वाला ऑप्शन पढ़िए, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना, ये फ्रेंड्स उद्देश्य नहीं होता है, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक कर देना। ठीक है, आगे चलते हैं। और जिसको भी ये PDF चाहिए ना, क्या करिएगा ना फ्रेंड्स, आप टेलीग्राम से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताइए आंसर। कमेंट करिए। तो भाषा के सभी कौशल के नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषा के चारों कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। ये तीनों बात गलत है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कि भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। कमेंट करिए। ठीक है फ्रेंड, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है जी, ये वाला एक है, ये एक ही। ठीक
ठीक है। अब बताइए, भाषा डैश और डैश का उत्तम साधन है। कमेंट करिए 17 का सही जवाब है। बता दें आप सभी को, भाषा पढ़ने लिखने और संप्रेषण का एक उत्तम साधन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, भाषा जो है ना वो संप्रेषण का फ्रेंड्स बहुत अच्छा माध्यम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं 18 नंबर, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है। 18 का बताइए, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो होता है किस पर बल देता है। कमेंट करिए आंसर। व्यवहारवादी दृष्टिकोण फ्रेंड्स ये अनुकरण पर बल देता है, अनुकरण पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। जिसका भी ए है सही जवाब है। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे और 30 क्वेश्चन पढ़ा देंगे। अगला, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः किससे संबंधित है। बताइए। देखिए, नासिरा फ्रेंड्स उसको पढ़ने में जो है ना वो बार बार अटक जाती है और पढ़ने में कठिनाई होता है, तो उसमें क्या हो सकता है, फिर उसको क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया। उसको क्या बोलते हैं, जब पढ़ने में कठिनाई होता है ना उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर, वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में किस पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है। आंसर यहाँ पे क्या है बताइए। कविता दोहराने, कविता सुनने, कार्यपत्र को, या फिर परस्पर अंतःक्रिया। यहाँ पे आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, परस्पर अंतःक्रिया सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः बताइए। कमेंट करिए तो, हमारी कक्षाओं में जो है ना बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः कमेंट करिए फ्रेंड्स 21 का आंसर। चलिए पढ़ते हैं। उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना चाहिए, सम्मान देना अनिवार्य है। बिल्कुल फ्रेंड्स ये सही जवाब है, ये इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है, ऐसा भी नहीं है। सभी के लिए अनिवार्य ऐसा नहीं है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं को शब्द वाक्य होना अनिवार्य है, ऐसा भी नहीं है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ये वाला सही जवाब है। आगे चलते हैं 22 नंबर। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है। देखिए, भाषा आकलन का सबसे अच्छा तरीका क्या है फ्रेंड्स, कमेंट करिए आंसर क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पे फ्रेंड्स 22 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, बच्चों के चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल आपका सही जवाब है। 23 नंबर क्वेश्चन, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। कमेंट करिए आंसर क्या है यहाँ पे बताइए। कौन सा प्रश्न जो है ना बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। तो यहाँ पे 23 का कमेंट करिए जी। यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। देखिए फ्रेंड्स, और क्यों, इसमें क्या है ना बच्चा फ्रेंड्स खुद से सोचेगा, खुद से विचार करेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है जी, बच्चा खुद से सोचेगा। ठीक है, आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए भाषा साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। सुनिए ध्यान से, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य चुनने का, चयन करने का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र, या फिर सरल जानकारी। 24 का बताइए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। 24 का कमेंट करिए तो आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, रोचक विषय वस्तु। 25 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या होता है। देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या होता है। कमेंट करिए तो आंसर। उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। देखिए फ्रेंड, भाषा प्रयोग आ गया ना, तो यहाँ पे आंसर आपका बी हो जाएगा। भाषा प्रयोग जहाँ जहाँ भी दिखेगा फ्रेंड्स वो आंसर सही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। सबसे कम, ठीक है फ्रेंड्स, सबसे कम पूछ रहा है। इसमें नेगेटिव आपको खोजना है। कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन, या फिर श्रुतलेख। 26 का बताइए।
सबसे कम जो होता है फ्रेंड्स, सबसे कम जो होता है वह श्रुतलेख होता है। श्रुतलेख में मतलब क्या हुआ, मतलब फ्रेंड्स सुनकर लिखना, सुनकर लिखना जो है ये सबसे कम प्रभावी होता है। बच्चा जो है ना वो सुनकर लिख देगा, ठीक है, ये सबसे कम प्रभावी होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है या फिर निराधार है, बताइए। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक के शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार जो है फ्रेंड्स, यह विचार जो है ना, बताइए, पूर्णतः सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, जो लोग ए लगा दिए। 28 नंबर, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक गति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी, अवलोकन के आधार पर, पोर्टफोलियो, जांच सूची या फिर लिखित परीक्षा। तो यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स बी हो जाएगा, पोर्टफोलियो आंसर यहाँ पे सही जवाब है। ठीक फ्रेंड्स, देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन में जो है ना ये पोर्टफोलियो आंसर सही होता है। अगर आपको आंसर नहीं पता हो तो ये आपको लगा सकते हैं पोर्टफोलियो पे। 29, पहली कक्षा में डैश भी लिखने के अंतर्गत आता है। पहली कक्षा में क्या लिखने के अंतर्गत आता है? वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना या फिर चित्र बनाना। 29 का बताइए। एग्जाम तक जो है ना आप सभी को मेरे साथ जुड़े रहना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, पहली कक्षा में जो है ना चित्र बनाना भी जो है ना लिखना में आता है। अगर कोई बच्चा फ्रेंड चित्र बना रहा है वो भी लिखना में ही आता है पहली कक्षा में। ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? पढ़ना सीखने में, पढ़ने के लिए सबसे कम क्या है फ्रेंड्स? इसमें आपको नेगेटिव बताना है। अनुमान लगाना, संदर्भ अनुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान या फिर पढ़ने का उद्देश्य। तो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स कमेंट करिए तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। चलिए एक क्वेश्चन जो है ना ये वाला आपके लिए होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्लास खत्म होने के बाद आपको कमेंट कर देना है। आप लोग ये बता दीजिए कि 30 में आप कितना सही कर दिए हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।